नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक वर्ल्ड बाय एसके में, जहां हम किताबों को बस पढ़ते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं, सोचते हैं और खुद को धीरे-धीरे बदलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी किताब की, जो हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए, जो ट्रेडिंग में सीरियसली कुछ करना चाहता है। क्योंकि ये किताब सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं है, ये आपके माइंडसेट को बदलने वाली है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ हर दिन करोड़ों का खेल चलता है। कोई हारता है, कोई जीतता है। यह वो जगह है जहाँ एक क्लिक से पैसा बन सकता है और उसी क्लिक से सब कुछ मिट भी सकता है। कई लोग इसे जुए का मैदान कहते हैं, तो कुछ लोग इसे धैर्य और दिमाग का युद्ध मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मार्केट को समझना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है खुद को समझना। हर दिन हजारों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लेकिन लगभग 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब है माइंडसेट, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी। और इन्हीं 3 पिलर्स को गहराई से समझाती है हमारी आज की बुक समरी, द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस। तो चलिए दोस्तों, अब इस किताब की उन सीखों की बात करते हैं जो आपको एक साधारण ट्रेडर से एक कॉन्शियस, कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट ट्रेडर बना सकती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में हार इसलिए नहीं होती कि आप मार्केट को नहीं समझते। हार इसलिए होती है क्योंकि आप खुद को नहीं समझते। मार्क डगलस हमें इस बुक के माध्यम से यही सिखाते हैं। तो चलिए इस बुक के अध्यायों के माध्यम से समझते हैं कि हम ट्रेडिंग में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 1, व्हाई ट्रेडर्स लूज। मार्क डगलस हमें पहले चैप्टर से सीधे उस जड़ तक ले जाते हैं जहां असफलता की असली वजह छुपी होती है, हमारा अपना माइंडसेट। वो कहते हैं ट्रेडर्स मार्केट में नहीं हारते, वो खुद के डर, लालच और ईगो से हारते हैं। जब हम किसी की बातों पर स्टॉक खरीदते हैं और फिर गिरते हुए स्टॉक को बेच नहीं पाते क्योंकि ईगो कहता है मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, और यहीं से शुरू होता है इमोशनल डिसीजन मेकिंग, जो एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों, हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए मैं ये क्यों ले रहा हूँ, मेरा प्लान क्या है। डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है जहां पर आप खुद से ईमानदारी रखते हैं। अब जब हमने जाना है कि असली हार कहाँ होती है, तो अगला सवाल उठता है, क्या वाकई हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 2, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इस चैप्टर में डगलस हमारे अंदर बैठे एक भ्रम को तोड़ते हैं कि हम मार्केट को समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहते हैं कभी कभी सही होने का मतलब यह नहीं है कि आप समझदार हैं, हो सकता है कि आप बस लकी हो। अगर आपने 3 बार सही ट्रेड किया और आपको लगने लगा कि आप अनबीटेबल हैं, तो चौथी बार ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको गिरा देगा। तो दोस्तों, हर विन के बाद एक पॉज लीजिए, खुद से पूछिए क्या ये मेरी स्ट्रेटजी थी या मार्केट की काइंडनेस। कंट्रोल एक इल्यूजन है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल ही असली रियलिटी है। अब जब हम समझ गए हैं कि कंट्रोल सिर्फ एक भ्रम है, तो अगला कदम है अपने भीतर के माइंडसेट को समझना। चैप्टर 3, द ट्रेडर्स माइंडसेट। डगलस यहाँ पर ट्रेडर बनने की सबसे गहरी बात करते हैं कि स्ट्रेटजी से पहले आपको अपनी साइकोलॉजी पर काम करना होगा। एक ट्रेडर लगातार 6 महीने प्रॉफिट में था, लेकिन पैनिक में एक दिन उसने सारे रूल तोड़ दिए और साल भर की कमाई एक ही ट्रेड में गंवा दी। क्यों? ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, क्योंकि उसके पास स्ट्रेटजी तो थी, लेकिन उसका माइंडसेट तैयार नहीं था। तो दोस्तों, हर दिन अफर्मेशन कहें, आई विल फॉलो माई प्लान नॉट माई इमोशन। ट्रेड के बाद जर्नलिंग करें, क्योंकि आपने जो इम्पल्स में काम किया था या प्लान में काम किया था, ये आपको पता चले। मार्केट से पहले खुद को संभालना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है, हमारे डिसीजन कौन लेता है, हमारी सोच या हमारे बिलीव्स। चैप्टर 4, द रोल ऑफ बिलीव्स। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें हमारी सोच के जाल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हम जो सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि सच हो, वो बस हमारे पुराने विश्वास होते हैं।
अगर आपको किसी ने सिखाया कि ब्रेकआउट पर खरीदो और आप हर बार उसी नियम पर चल रहे हो, चाहे वो काम कर रहा हो या नहीं, तो आप सोच रहे हैं या आप कुछ सीख रहे हैं। हर स्ट्रेटजी पर सवाल उठाओ। ब्लाइंडली फॉलो किसी को मत करो। ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो और अपना खुद का एक स्ट्रेटजी बनाओ। दोस्तों, याद रखें, बेटर बिलीव इक्वल टू बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस। अब जब हमने बिलीफ सिस्टम को समझा है, तो अगला कदम है एक विजेता बनने की तरह सोचने का। चैप्टर 5 हमें यही सिखाता है, जो है डेवलपिंग विनिंग एटीट्यूड। डगलस हमें बताते हैं कि विनर भी हारते हैं, लेकिन वो हार से डरते नहीं हैं, बल्कि उससे सीखते हैं। उदाहरण के लिए, हर्ष नाम का एक ट्रेडर लगातार 4 महीने लॉस में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर ट्रेड को जनरल में एनालाइज किया। 5वें महीने में वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने लगा। तो दोस्तों, हमें भी हर लॉस को एक लेसन की तरह समझना चाहिए। अपने माइंडसेट को बदलिए, विन या लर्न, ना कि विन या लूज। कंसिस्टेंसी माइंडसेट से आती है, लक से नहीं। लेकिन कंसिस्टेंसी तब आती है जब हम सर्टेनिटी की तलाश छोड़ दें और प्रोबेबिलिटी को समझें। चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। सोचिए पॉसिबिलिटी में, सर्टेनिटी में नहीं। डगलस कहते हैं, हर ट्रेड एक नया इवेंट है। आउटकम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका माइंडसेट हर बार स्टेबल रहना चाहिए। एक परफेक्ट सेटअप पर आपने एक ट्रेड लिया, फिर भी उल्टा चला गया। अब आप स्ट्रेटजी बदल दें। गलती यही होती है, स्ट्रेटजी नहीं, माइंडसेट बदलें। हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी मानिए, आउटकम नहीं। प्रोसेस और कंसिस्टेंसी पर फोकस कीजिए। याद रखें, थिंकिंग ए प्रोबेबिलिटी इक्वल टू थिंकिंग लाइक ए प्रो। लेकिन कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी खुद को ही गिरा देते हैं। आखिर क्यों? चैप्टर 7 हमें इसी बात को सिखाता है, जो है सेल्फ सबोटाज, खुद से खुद की हार। डगलस कहते हैं, कई ट्रेडर्स सबकॉन्शियसली मानते हैं कि वो सक्सेस के लायक नहीं है, और इस माइंडसेट से वो अपने रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। लगातार विनिंग ट्रेड्स के बाद एक इंपल्सिव मिस्टेक और फिर पूरे मंथ का प्रॉफिट गायब। तो दोस्तों, सेल्फ वर्थ को बिल्ड कीजिए, छोटे विंस को सेलिब्रेट कीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो ट्रेडिंग डिसीजन ज्यादा क्लैरिटी से आते हैं। हील द माइंड एंड फिक्स द रिजल्ट। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट से नहीं, खुद से जीतना चाहते हैं, तो द डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ एक किताब नहीं, एक माइंडसेट शिफ्ट है। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपकी सबसे बड़ी डीप लर्निंग किस चैप्टर से आपको मिली है, और शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो शेयर मार्केट में हार मान चुका है। दोस्तों, बुक वर्ल्ड बाय एसके को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी अगली बुक समरी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।